गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी महिलाओं की जिन्होंने अपने साहस, क्षमता और नेतृत्व कौशल से राजस्थान के इतिहास में बहुमूल्य योगदान दिया। द विमेन हु शेप्ड द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इस श्रृंखला में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई की। यह डूंगरपुर के रास्तापाल से थी और रास्तापाल कांड के दौरान पुलिस की गोलियों से छलनी होकर शहीद हो गई। गैप सागर झील के किनारे शहीद कालीबाई की मूर्ति स्थापित है एंड द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान गिव्स द कालीबाई अवार्ड टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन। रास्तापाल इंसिडेंट क्या था? वागड़ सेवा संघ द्वारा नानाभाई खांड के घर में स्कूल संचालित किया जाता था। पुलिस स्कूल बंद करवाने आई, नानाभाई खांड नहीं माने, उन्हें मारा गया और वे शहीद हो गए। सेंगाबाई भी वहीं के एक टीचर थे जिन्हें पुलिस ने अपनी गाड़ी से बांधकर घसीटा। कालीबाई उसी रस्सी को काटने की कोशिश कर रही थी जब पुलिस ने उन्हें गोलियां मार दी। कालीबाई के बाद हम चर्चा करेंगे रतन शास्त्री की, हु वॉज अ नोटेबल चैंपियन ऑफ विमेन एजुकेशन। ये हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। 1929 में हीरालाल शास्त्री ने ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान व जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना की और श्रीमती रतन शास्त्री उसमें एक सक्रिय कार्यकर्ता थी। 1935 में इनकी पुत्री शांता का आकस्मिक निधन हो गया और इसी अभाव की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने मित्रों व परिजनों की पुत्रियों को वनस्थली लाकर लालन पालन और शिक्षण की व्यवस्था की। इसी से शिक्षा कुटीर की नींव पड़ी जो आगे चलकर वनस्थली विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की। शी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1955, पद्म भूषण इन 1975 and the Jamnalal Bajaj Award for Outstanding Contribution in the Field of Upliftment and Welfare of Women and Children in 1990. 1998 में इनका देहांत हो गया। जानकी देवी बजाज, ये लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल की पुत्री थी और सेठ जमनालाल बजाज की पत्नी। इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया। 1928 में शी वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइव्स ऑफ हरिजन्स एंड देयर एंट्री इनटू टेम्पल्स। 1932 में इन्हें 6 माह के लिए जेल जाना पड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। महिला जागरण के लिए महिलाओं को कुरीतियों के खिलाफ संगठित किया और 1933 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की। शी ऑल्सो सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय गौ सेवा संघ फॉर मेनी ईयर्स। स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे के भूदान मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, 108 कुएं भी बनवाए। 1956 में पद्म विभूषण दिया गया। 1965 में शी गॉट हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड। इनकी जीवनी का नाम था मेरी जीवन यात्रा। 1979 में शी लेफ्ट फॉर हर हेवनली अबोर्ड। जानकी देवी बजाज की याद में जानकी देवी बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा, जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्थान चलाए जाते हैं एंड द IMC लेडीज विंग जानकी देवी बजाज पुरस्कार इज गिवन टू रूरल एंटरप्रेन्योर्स। जानकी देवी बजाज के बाद हम चर्चा करेंगे अंजना देवी चौधरी की। अंजना देवी चौधरी राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। शी वर्कड फॉर पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग विमेन। ये कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और पहली महिला कार्यकर्ता जिसने जागीरदारी के खिलाफ आवाज उठाई। From 1921 to 24 she worked for political awakening among women of मेवाड़ and बूंदी। इसलिए इन्हें बूंदी से निष्कासित कर दिया गया। She led the women of बूंदी and Bijolia peasant movements. She organized 500 women in Bijolia and got arrested for the cause of farmers. She worked for the awakening among women farmers during Bengu peasant movement चित्तौड़गढ़। 1932 से 35 के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 1937 में इन्होंने भीलों की सेवा की। 1939 to 42 she stayed at the सेवाग्राम आश्रम of गांधी जी and participated in the programs. इन्होंने भारत सेवक समाज की विमेन इंफॉर्मेशन विंग को 5 साल तक मैनेज किया। She worked for the causes like public service and nation building
थ्रू आउट हर लाइफ। किशोरी देवी ये हरलाल सिंह की पत्नी थी। जागीरदारी के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। 1934 में कटरातल कॉन्फ्रेंस इन्हीं के नेतृत्व में आयोजित की गई और इसमें 10,000 महिलाओं ने योगदान दिया। किशोरी देवी के बाद हम चर्चा करेंगे नारायणी देवी वर्मा की। नारायणी देवी वर्मा श्री माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। ये मध्य प्रदेश के सिंगोली ग्राम में जन्मी थी और स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणी रही। इन्होंने 1939 में मेवाड़ प्रजामंडल को मैनेज किया। स्नेहलता वर्मा इनकी पुत्री थी। ये बिजोलिया किसान आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने पिता के साथ सक्रिय रहीं और 1938 में आंदोलनकारियों के साथ बंदी भी बनाई गई। स्नेहलता वर्मा के बाद हम चर्चा करेंगे विजया बहन भवसर की। दूलजी भाई भवसर ने एक विधवा युवती से अंतरजातीय विवाह करके आदर्श प्रस्तुत किया। बांसवाड़ा प्रजामंडल में इन्होंने महिला मंडल की स्थापना की। विजया बहन भवसर के बाद हम चर्चा करेंगे खेतूबाई की। खेतूबाई बीकानेर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वैद्य मग्गाराम की बहन थी। दूधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का इन्होंने नेतृत्व किया। खेतूबाई के बाद हम चर्चा करेंगे लक्ष्मी देवी आचार्य की। ये श्री राम आचार्य की पत्नी थी। इनका कार्यक्षेत्र कलकत्ता था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये 6 माह तक जेल में रही। लक्ष्मी देवी आचार्य के बाद हम चर्चा करेंगे दुर्गा देवी शर्मा की। यह शेखावटी महिला सत्याग्रहों के साथ जेल गई और 4 माह तक जेल में रही। मनी बहन पांड्या, इन्हें वागड़ बा के नाम से भी जाना जाता था। ये भोगीलाल पांड्या जो कि वागड़ के गांधी कहलाते थे, उनकी पत्नी थी। इंदुमती गोयनका, राजस्थान मूल की कलकत्ता प्रवासी महिला इंदुमती गोयनका 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंगाल से गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।